ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में। उद्योगों को बहुत आधारों पर अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें जो प्रमुख आधार हैं जिसके आधार पर हम उद्योगों को वर्गीकृत करते हैं एक तरीके से, वो है श्रम के आधार पर वर्गीकरण होता है, रॉ मटेरियल के आधार पर होता है, ऑनरशिप के आधार पर होता है, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यानी हम कच्चा माल किस स्थान से प्राप्त करते हैं, और कुछ अन्य आधारों पर भी हम उद्योगों को बांटते हैं। श्रम के आधार पर बड़े पैमाने के उद्योग, मध्यम पैमाने के उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग हैं। रॉ मटेरियल के आधार पर भारी और हल्के उद्योग हैं। स्वामित्व के आधार पर निजी उद्योग, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त सेक्टर यानी संयुक्त आधार पर या संयुक्त पूंजी कंपनियां कह सकते हैं उन्हें, वो उद्योग, सहकारिता और मल्टीनेशनल्स यानी बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उन्हें भी हम अलग करते हैं, जो कई देशों में एक साथ उत्पादन का काम करती हैं। इसके साथ ही सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के आधार पर हम उसे कृषि आधारित, खनिज आधारित, अन्य ग्रामीण क्षेत्र में पशु आधारित और वन पर आधारित उद्योगों में बांटते हैं। इसके अलावा भी कई अन्य आधार हैं जिससे उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता के आधार पर मूल जो उद्योग होते हैं उस आधार पर, पूंजी गहन और श्रम गहन उद्योगों के आधार पर हम उद्योगों को अलग अलग श्रेणी में विभाजित करते हैं। इन सबको हम डिटेल में भी समझेंगे कि किस आधार पर हम उद्योगों को वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले जो उद्योग होते हैं वो बेसिकली या तो कृषि आधारित हैं या फिर खनिज आधारित हैं। कृषि और खनिज दोनों ही प्रकृति से ही हमें प्राप्त होता है, लेकिन कुछ उद्योग जहाँ पर कच्चा माल जो है वो कृषि क्षेत्र से आता है, और कुछ उद्योगों में कच्चा माल कहाँ से आता है, खनिज पर आधारित होता है। जैसे मान लीजिए आपका कॉटन इंडस्ट्री है ना, तो वहाँ पर कच्चा माल कहाँ से आएगा, कपास के रूप में कृषि से आएगा, तो वो कृषि आधारित उद्योग हुआ। और लोहा इस्पात उद्योग है तो वहाँ पर कच्चा माल एक खनिज के रूप में, कच्चे लोहा के रूप में प्राप्त होगा, तो वो खनिज आधारित उद्योग कहा जाएगा। इसके अलावा कुछ पूंजी यानी प्रमुख और उपभोक्ता उद्योग भी होते हैं। प्रमुख उद्योग यानी जिन उद्योगों पर बाकी सारी उत्पादन की चीज़ें निर्भर होती हैं उन्हें हम प्रमुख उद्योग कहते हैं। और उपभोक्ता उद्योग वे होते हैं जहाँ जो भी वस्तुएं निर्मित होती हैं वो सीधे ही उपभोक्ता के लिए उपभोग में काम आने वाली होती हैं। तो उद्योगों को उनके उत्पादों के आधार पर हम या तो प्रमुख उद्योग कहेंगे या फिर उपभोक्ता उद्योग कहेंगे। जैसे लोहा इस्पात उद्योग हुआ, भारी मशीनों के निर्माण का उद्योग हुआ, और इस तरीके के उद्योग हैं वो प्रमुख उद्योग हैं। और ये उद्योग अन्य जो कंज्यूमेबल गुड्स तैयार की जाती हैं उस प्रकार के उद्योगों में इनपुट का काम करते हैं। मुख्य रूप से लोगों के द्वारा जब वस्तुओं को कंज्यूम किया जाता है तो उस प्रकार की चीज़ें जब भी बनाई जाती हैं, जैसे साइकिल का उत्पादन हुआ, फर्नीचर का उत्पादन हुआ, कोई भी हम जो सीधा उपभोग करते हैं उन सब वस्तुओं का निर्माण जिन उद्योगों में किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, उपभोक्ता उद्योग कहेंगे। इसके अलावा भारी और हल्के उद्योग भी होते हैं, और उद्योगों को कच्चे माल की प्रकृति की और उसकी मात्रा और लागत के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, और इसी के आधार पर उन्हें भारी और हल्के उद्योग कहा जाता है। भारी जहाँ पर कच्चा माल जो प्रयुक्त होता है, जिसमें या जो भी उत्पादन में जो भी इनपुट हैं वो में बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा मात्रा में निवेश यदि किया जाता है तो वो उद्योग क्या कहे जाएंगे, भारी उद्योग कहे जाएंगे। और
ऐसे उद्योग जहाँ बहुत हैवी मशीनरी और इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं होता, जहाँ पर, तो उन उद्योग को क्या कहा जाएगा? हल्का उद्योग कहा जाएगा। श्रमिकों की संख्या और पूंजी की मात्रा के आधार पर भी हम उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं कि उद्योगों में जो बड़े बड़े उद्योग हैं वहाँ बहुत बड़ी संख्या में बहुत ज़्यादा श्रमिक एक साथ काम करते हैं और वहाँ पर पूंजी की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो यदि बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार देने वाले जो भी उद्योग हैं उन्हें बड़े पैमाने का उद्योग कहा जाता है और जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर निवेश भी किया जाता है। और इसकी तुलना में यदि छोटे या कम आकार के उद्योग हैं तो वहाँ कम श्रमिकों की संख्या भी कम होगी और पूंजी का निवेश भी क्या होगा? कम होगा। ग्राम और कुटीर उद्योग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की अर्थव्यवस्था में। तो ग्रामीण और कुटीर उद्योगों का आज भी बहुत महत्वपूर्ण जैसे भूमिका है, क्योंकि यहाँ हर गांव में या हर क्षेत्र विशेष में ग्रामीण और कुटीर उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ उस क्षेत्र के विकास में निभा रहे हैं। तो उद्योगों में गांव में आमतौर पर क्या होता है कि जैसे खादी हुई, गुड़ से संबंधित उद्योग हुआ, तो इस तरीके की छोटे छोटे उत्पादन से संबंधित जो उद्योग हैं वो वहाँ पर विकसित होते हैं। और पर इसमें भी अगर कुशल कारीगरों की कुछ में कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है और कुछ में बस बेसिक कच्चा माल यदि उपलब्ध है तो आसानी से उत्पादन किया जा सकता है। तो जहाँ पर यदि कुशलता की आवश्यकता है ग्रामीण कुटीर उद्योग में, तो हम उस तरीके से भी उन उद्योगों को अलग रूप में समझ सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण आपकी पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। जब मैंने आपको फर्म के स्वामित्व के बारे में बताया था तब भी मैंने आपको बताया था कि हर एक फर्म में अलग अलग स्वामित्व के आधार पर फर्मों को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर भी यही मैं आपको बात समझाना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले उद्योग हो सकते हैं। राज्य यानी वहाँ सारा अधिकार या उद्योग का प्रबंध और मालिकाना हक किसका होगा? केवल एक ही व्यक्ति का होता है। इसके अलावा राज्य या उसकी एजेंसियाँ यदि स्वामित्व का अधिकार रखती हैं, निजी कंपनियाँ या राज्य या कुछ व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किसी कंपनी का या फर्म का या उद्योग का स्वामित्व रखा जाता है अपने पास, तो उसे संयुक्त पूंजी कंपनियां कहते हैं। और सहकारी रूप से जो उद्योग चलाए जाते हैं, जहाँ जैसे मान लीजिए कोई किसान है, वो जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसी से संबंधित उद्योग उन्होंने स्वयं मिलकर या सामूहिक रूप से सहकारिता के आधार पर संचालित अगर वो कर पा रहे हैं तो उसे हम सहकारी उद्योग कहेंगे। तो स्वामित्व के आधार पर भी हम उद्योगों को क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं। कच्चा माल कहाँ से प्राप्त हो रहा है? ये पहले भी मैंने आपको बताया कि कृषि पर आधारित भी होता है, खनिज पर आधारित भी होता है, और इसके अलावा समुद्री क्षेत्र से जो भी कच्चा माल प्राप्त होता है उससे संबंधित उद्योग भी होते हैं, और वनों से जो भी हमें कच्चा माल प्राप्त होता है उससे संबंधित उद्योगों को भी अलग रखा जाता है। जो कि वन से जो कच्चा माल प्राप्त किया जाता है उससे निर्मित और उपभोग के योग्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो कच्चे माल के आधार पर हम कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र क्षेत्र से उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग में उद्योगों को बांट सकते हैं। आकार के आधार पर अभी भी मैंने आपको बताया था कि बड़े और छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं, वहाँ निश्चित तौर पर जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं वहाँ पर क्या होगा? इस तरीके के काम होंगे जहाँ पर पूंजी भी बहुत कम है और श्रमिकों की संख्या भी काफ़ी कम है। बहुत छोटे पैमाने पर जहाँ प्रोडक्शन यूनिट लगाई जाती है और उत्पादन का काम किया जाता है उसे छोटा उद्योग कहते हैं। और बड़े उद्योग में बहुत भारी मशीनों का उपयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रमिकों को काम दिया जाता है, और इस आधार पर
यहाँ तक कि नई जो आधुनिक तकनीक है उसका भी बड़े उद्योगों में उपयोग किया जाता है। तो इस आधार पर आकार के आधार पर भी उद्योगों को बांटा गया है। यहाँ पर आकार का मतलब कितना इन्वेस्टमेंट उसमें है, और इन्वेस्टमेंट दोनों ही चीज़ों में होता है, कैपिटल में भी होता है और लेबर में भी होता है। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट हम केवल कैपिटल को मानेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर लेबर फोर्स आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब आपने लेबर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो श्रम की मात्रा भी बहुत होती है और पूंजी और मशीनरी में भी बहुत ज़्यादा निवेश यदि किया जा रहा है तो इसका मतलब वो उद्योग कौन से हुए, बड़े पैमाने के उद्योग माने जाते हैं। थैंक्स।